word repentance is much better translated in Indian languages. और जो भारतीय भाषा के अंदर जो रिपेंटेंस जो है, जो मन फिराना शब्द बहुत अच्छे से अनुवाद किया गया है। Man firana, that means turning the mind. That is हिंदी में repentance. कहते हैं कि मन को फिराना मतलब मन को फिराकर मुड़ना। In Tamil and all, it's the same thing. और तमिल भाषा के अंदर भी इसी प्रकार It's है। always that mind is being turned. इसका मतलब हमारा हमेशा जो मन है उसको हम फिराते It's हैं। not so clear in English. और इंग्लिश में इतना वो साफ That नहीं is है। what repentance is. और मन फिराना यही है। Change of mind, a turning around of the mind. और हमारा मन को पूरी तरह से फिराना या उसको मुड़ जाना। Has your mind turned around in its attitude to sin? और आपका मन जो है पाप के जो स्वभाव के प्रति उससे क्या वो मुड़ा है? And spiritual growth is knowing more and more what is sin. और जो आत्मिक जो उन्नति है वो ये है कि हम पाप को और अधिक जानते हैं। And turning around more and more from new areas which I know is sin. और नए क्षेत्रों को जो हम पाप की रीति से जानते हैं उससे मुड़ना। Maybe in the beginning you don't realize that a little spiritual pride is sin. और शुरुआत में शायद आप इसको पाप नहीं जानते होंगे आत्मिक रीति से घमंड करने को। So, but when you see that, लेकिन जब आप उसे देखते हैं, I was a little proud of my spirituality. और जब मैं अब जान पाता हूँ कि मैं अपनी आत्मिकता में घमंड Then करता I हूँ, turned my mind from that. और मैं उससे अपने मन को फिराता हूँ। So, Christian growth is a continuous turning of the mind from some new discovery of what is sin. और मसीह बढ़ोतरी जो है वो हर एक छोटे छोटे पाप जो मेरे जीवन के अंदर मैं ढूंढ पाता हूँ उससे मन फिराना So, है। a true Christian, एक सच्चा मसीह, as he builds this Christian life as a big building, और एक मसीह जीवन जब वो बनाता है एक इमारत की तरह, is not just laying the foundation of repentance right at the beginning of his Christian और वो life. उतना ही नहीं कि उसके मसीह जीवन के अंदर वो मन फिराने के उस नींव को बनाने के संबंधित, All his life he is repenting. लेकिन उसके जीवन में निरंतर वो मन फिराते And रहता the है। more he repents, the higher the building goes. और जितना अधिक वो मन फिराता है उतना ही इमारत उसकी ऊंची होती जाती So है। repentance is something we need all our life. और मन फिराने ये ऐसी चीज है जो हर एक दिन हमारे जीवन की हमें The चाहिए। second part I told you was faith. और दूसरी बात जो मैंने बताई वो है विश्वास। And you know, faith is not something we just have at the beginning of our Christian life. और ये विश्वास ऐसी बात है जो मसीह जीवन के शुरुआत में ही नहीं आ We have जाती, to grow in faith. और हम विश्वास में आगे बढ़ते हैं। See Romans in chapter 1. रोमियो 1 अध्याय, He says in verse 16, I'm not ashamed of the gospel. Romans 1:16. रोमियो 1:16 वचन, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, Because it is the power of God क्योंकि वो परमेश्वर की सामर्थ, for salvation. उद्धार करने वाली, For salvation from hell, और जो नरक से उद्धार पाने के salvation लिए, from the judgment of God, और परमेश्वर का जो न्याय है उससे उद्धार पाने के लिए, salvation from the anger of God, और परमेश्वर का जो क्रोध है उससे उद्धार पाने के and लिए, salvation from sinful habits, और हर एक जो पाप में जो आदत है उससे उद्धार पाने के salvation लिए, from the power of the world. और जो संसार की सामर्थ्य है उससे उद्धार पाने के लिए। It is the power of God to salvation. वो परमेश्वर की सामर्थ्य उद्धार पाने के So लिए। many of us think of the gospel as the message of God. हम कई बार सुसमाचार परमेश्वर के संदेश के संबंधी सोचते नहीं। It says here the power of God. वहां लिखा है वो परमेश्वर की सामर्थ्य है। If it is just a message, you understand it won't bring salvation. और अगर इस संदेश को केवल हम दिमाग में समझे तो उससे उद्धार नहीं आएगा। Because sin is a very strong power. लेकिन जो पाप जो है बहुत ही ताकतवर है। So we need to know the gospel as the power of God. इसलिए हमें सुसमाचार को परमेश्वर की सामर्थ्य के रूप में जानना That's है। why God gives us the Holy Spirit when we are converted. और जब हमारा मन फिराना, जब हम नया जन्म पाते हैं, परमेश्वर में पवित्र आत्मा That is उसका the देता power है। of God. वो परमेश्वर का सामर्थ्य है। And the purpose of it is to not to heal us, to bring us salvation. और उसका उद्देश्य ये नहीं कि हमें केवल चंगाई दे, लेकिन इस उद्धार तक यहाँ लेकर आए। Healing in our body is a small byproduct of the message of salvation. और जो सुसमाचार को संदेश है उसके अंदर जो चंगाई है, जो छोटा सा अंश उसका एक परिणाम है। I mean, there are many earthly things that come along with the gospel. और सुसमाचार के साथ साथ बहुत सारी संसारीय चीजें हैं जो उसके साथ साथ आ जाती है। Like God helps us to get a house and a job and cares for our earthly needs. जिससे परमेश्वर हमारी संसार की जरूरतों को पूरे करते हैं, हमें एक घर देता है, हमारी जॉब हमारी जरूरतों को पूरी करता है। But that is only a byproduct of the main message of salvation from sin. लेकिन शुभ संदेश जो वचन जो पाप से छुटकारा पाने का संदेश है उसका परिणाम स्वरूप वो है। And here it says in this gospel, और यहाँ लिखा है इस सुसमाचार के बारे में, verse 17, the righteousness of God is revealed from faith to faith. और यहाँ लिखा है कि परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट Or होती है। that means from faith to faith to faith to faith to keep on increasing. और इसका मतलब है विश्वास से विश्वास, विश्वास से विश्वास आगे बढ़ते जाते हैं। Because the righteous man will not only be saved by faith, he will live by faith all his life. That's what it says here.
धर्मी व्यक्ति जो है विश्वास, वो उद्धार से, उसका उद्धार नहीं होता विश्वास से, लेकिन विश्वास के द्वारा वो जीता भी है। His entire life is by faith. उसका संपूर्ण जीवन विश्वास के So द्वारा है। repentance and faith ought to be there in all through our life. इसका मतलब मन फिराना मतलब पूरा जीवन भर वो करता है। It was a wonderful day in my life when I discovered that. और ये बहुत ही अद्भुत दिन है जब मैंने इसको खोजा मेरे जीवन That में। repentance and faith was not just in the foundation. और जो मन फिराना और विश्वास जो पूरे मेरे नींव में ही नहीं, Because क्योंकि when we are first converted, we don't know all that is sin. और हम जब पहले मसीह में आए तब हम नहीं जानते थे पाप क्या है। You know, being born again can be compared to many things. और जब हमारा नया जन्म होता है, बहुत सारी चीजों के साथ हम अपने आप की It तुलना can करते be हैं। compared to being born into the world physically. और जैसे हम उसको एक तुलना करते हैं जैसे संसार में किसी का जन्म होता है उसके साथ, You know, you come into a new world, और हम एक नए संसार में आ जाते हैं। just like a baby that was living in the darkness of its mother's womb और जैसे एक बच्चा जो अपने माता के गर्भ के उस अंधकार में जीवन जीता for है 9 months. 9 महीने तक, Suddenly it comes out into another world. और अचानक से वो बाहर आता है एक दूसरे संसार के अंदर। That is the experience of a truly born again person. और एक सच्चा जो नया जन्म पाए हुए का यही एक अनुभव होता है। Hey, suddenly he discovers another world which he didn't know was there. और अचानक से एक नए संसार को देख पाता है जो पहले वो नहीं देख पाता था। Another picture of new birth, और दूसरा जो शब्द है, an example is joining a school. और दूसरा जो उदाहरण है एक स्कूल में जाने के समान। I'm like an uneducated person when I'm not converted. और जैसे मेरा नया जन्म नहीं हुआ था तो मैं एक बहुत ही अशिक्षित व्यक्ति के समान To be था। converted is like getting admission in the school. और जब मैं नया जन्म होता है तो एक स्कूल में एडमिशन So दाखिले के समान as होता soon है। as I join school, I don't get any degrees the same day. और मैं जब स्कूल में जाता हूँ तुरंत वही दिन में मुझे डिग्री नहीं मिल जाती। It may take so many years before I get my first degree. और पहली डिग्री मिलने से बहुत सालों तक मुझे जाना पड़ता है। But I start with learning ABC. लेकिन मैं शुरुआत करता हूँ ABC सीखने से। But my learning does not finish in kindergarten. लेकिन वहीं पर मेरी जो सीखना है वहीं पे खत्म नहीं होता। Every class I'm learning something new. हर एक वर्ग के अंदर कुछ नया सीखते जाता हूँ। Even those who are doing PhD are learning something new. जब आप PhD करता हूँ तब भी मैं कुछ नया सीखता हूँ। So those who are in education keep on learning. और जैसे हम उस अभ्यास में आगे बढ़ते हम सीखते जाते हैं। And that is how repentance is. और यही एक मन फिराना है। I'm keeping on learning what are the things that displease God in my life. और मैं सीखते जाता हूँ उन क्षेत्रों को, कौन से ऐसे क्षेत्र है जो मेरे परमेश्वर को अप्रसन्न करता है। One day God tells you the way you speak to your wife or the way you speak to your husband, that's not something I'm happy with. और एक दिन परमेश्वर शायद आपको बताएगा जैसे आप अपने पति या पत्नी से बात करते हैं वो ठीक नहीं है। Do you want to learn that subject? और वो क्या आपने कुछ सीखा वहां पर? Do you want to learn it? और क्या कुछ सीखना चाहते हैं? It may be a new subject for some people. कुछ लोगों के लिए शायद एक नया विषय हो सकता है। Some people, even at 70 years, they don't learn it. और कुछ लोगों को 70 साल लग जाते फिर भी वो नहीं सीख पाते इस बात I was speaking in a meeting for a number of days in one place. और एक जगह पर मैं कुछ बता रहा था। And after the number of days of meetings, और कुछ दिनों के बाद इस सभा जो चल we रही had थी a उसके बाद testimony time. वहां पर एक गवाही का समय था। And I remember one 70-year-old man got up. और वहां पे मैं याद करता हूं कि 70 साल का एक व्यक्ति खड़ा हुआ। He said, I never knew till today that I have to ask forgiveness from my wife. और मुझे आज के दिन तक नहीं पता था कि मुझे मेरे अपराधों के लिए मेरी पत्नी से माफी मांगना है। Have you all learned it? और क्या आपने ये सीखा है? Asking forgiveness from husband, everybody knows. और पति से माफी मांगना सब किसी ने But सीखा होगा। asking forgiveness from the wife, लेकिन पत्नी से माफी मांगना in Indian culture, that is a strange thing. और भारतीय संस्कृति में बहुत ही अनदेखा या नहीं देख पाते इसको। But thank God that man at least learned it when he was 70. परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उस व्यक्ति ने शायद 70 साल में तो इसे सीखा। Some people never learn it in their whole life. और कुछ लोग तो इसके अपने जीवन काल में नहीं सीख पाते। So, if you are really growing in the Christian life, you learn. और अगर आप सच में मसीह जीवन में बढ़ रहे हैं तो आप इसे सीखेंगे। Asking forgiveness is actually a kindergarten lesson. और किसी से माफी मांगना ये तो एक किंडरगार्टन या बहुत ही प्राथमिक शिक्षा के समान है। If you don't learn it by the time you're 70, it means you're not even learned ABC till you're 70. और आपने 70 साल तक इसे आपने नहीं सीखा है, मतलब आपके जीवन में आपने ABC भी नहीं सीखा है। But then later on you learn many other things. लेकिन उसके बाद बहुत सारी और भी चीजें आप जान पाते हैं। Like a little bit of pride, God hates it. और एक छोटा सा अंश जो घमंड का हमारे अंदर आता है, God hates it. और परमेश्वर से घृणा करता है। God hates it so much, the Bible says he resists the proud. और परमेश्वर इतना घृणा करता है कि वो लिखता है वो अभिमानियों का सामना करता है। See James in chapter 4. और याकूब उसका 4 अध्याय, James 4.
याकूब उसका 4 अध्याय। We read here in verse 6. याकूब 4 उसका It's 6। a law of God. ये परमेश्वर का यहाँ पर व्यवस्था है। God is opposed to the proud, but he gives grace to the humble. परमेश्वर दीनों को अनुग्रह देता है पर अभिमानियों का विरोध करता है। This is such an important law ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक कानून के समान ये व्यवस्था है that if you turn 2 pages in your Bible उसके बाद हम 2 पन्ने जब हमारे बाइबल में निकालते हैं and go to 1 Peter chapter 5 पहला पत्रस 5 अध्याय में and verse 5, उसका 5 वचन, again it is repeated there. वहां पे और एक बार दोहराया गया है Same thing. वही चीज। Repeated. God is opposed to the proud, but he gives grace to the humble. परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। Why is he repeated it twice in 5 pages? और इन 2 पन्नों में ही उसको क्यों 2 बार दोहराया गया है? Because we sometimes read something and we forget it. क्योंकि हम कुछ पढ़ते हैं उसके बाद उसको हम भूल जाते हैं। It's like your father writes you a letter इसको ऐसे देखें कि जैसे एक पिता आपको एक पत्र लिखता and है he writes something. और वो कुछ वहां लिखता है Then after 2-3 pages he writes it again. और 2-3 पन्नों के बाद वही बात वो और एक बार दोहराता है। That means it's something important. इसका मतलब कि वो बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। What is important? और महत्वपूर्ण क्या है? If you are proud, God will oppose you. अगर आप अभिमानी हैं तो परमेश्वर आपका विरोध करेगा That's a law. और ये व्यवस्था है। It's like saying if you jump off the roof, gravity will pull you down. और जैसे कि एक व्यवस्था है कि आप ऊपर से अगर नीचे कूदते हैं तो गुरुत्वाकर्षण का बल आपको नीचे ही गिराएगा You can't float in the air. और आप एक हवा में नहीं तैरेंगे। Gravity, it's a law of God, will pull you down. और ये परमेश्वर की व्यवस्था है, आप नीचे गिरेंगे। But there are other laws by which the birds fly and overcome gravity. और लेकिन ऐसी भी व्यवस्था है जो बहुत सारी जो पक्षी देखते हैं उस गुरुत्वाकर्षण पर विजय पाकर And वो उड़ते हैं। not only birds, but even aeroplanes fly because they fly according to certain laws. और केवल पक्षी नहीं लेकिन जो हवाई जहाज होते हैं कुछ व्यवस्था के आधार पे उड़ते हैं। So there's a law of gravity that pulls people down, और गुरुत्वाकर्षण की व्यवस्था जो है वो लोगों को नीचे and खींचती there are है। other laws that make birds and aeroplanes fly. और ऐसी कुछ व्यवस्था है जो पक्षी है और हवाई जहाज उसको उड़ाने के लिए मदद करता है। There are 2 different laws. और ये दो व्यवस्था उसमें अंतर है। One that makes a plane go up and the other thing that makes things come down. और एक जो व्यवस्था है जो और चीजों को ऊपर लेके जाता है, दूसरी जो व्यवस्था नीचे लेकर आती When है। a plane stops following that law, it comes down and crashes, as you read in the paper sometimes. और अगर हम कई बार अखबारों में पढ़ते हैं अगर वो व्यवस्था अगर प्लेन हवाई जहाज वो अनुसरण नहीं करता रुक जाए तो वो नीचे गिर जाएगा। There's no guarantee the plane will always fly. और उसकी कोई गारंटी नहीं कि वो हमेशा हवाई जहाज वहां उड़ेगा। If it doesn't follow the law, it'll come down. अगर उस व्यवस्था का पालन नहीं करेगा तो वो नीचे गिर जाएगा। Same way here. उसी प्रकार यहाँ This is 2 laws, 2 व्यवस्था है, like the law of gravity और जैसे गुरुत्वाकर्षण की व्यवस्था and this law called the law of aerodynamics, which lifts the plane up in the air. और दूसरा जो बल है जो एरोडायनामिक की व्यवस्था है जो चीजों को ऊपर उड़ाने में सहायता करता So है। here are 2 laws. यहाँ पर 2 व्यवस्था है। Remember it all your life. आपके जीवन काल भर इसे याद रखें। God is opposed to the proud, but second, he gives grace to the humble. पहली चीज परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। It's a law. और ये It व्यवस्था है। can never change. आप इसे नहीं बदल Anywhere सकते in the world. कहीं पर भी संसार में। You go to any part of the world, if you jump off a roof, you'll fall down. संसार के किसी भाग में भी आप जाए आप छत से नीचे कूदेंगे आप नीचे गिरेंगे। You go to any part of the world and a plane follows the law of aerodynamics, it'll go up. आप संसार के किसी भाग में भी जाए अगर वो हवाई जहाज उस व्यवस्था का पालन करता है तो जरूर उड़ेगा।